Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce, वर्धा। चलिए आज हम जो है अपने चैप्टर पर जो कि है लागत का सिद्धांत इसी एस्पेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने जो है दूसरे एस्पेक्ट सीखे थे। आज जो है हम देखने वाले हैं लागत के व्यवहार का विश्लेषण। लागत के व्यवहार का विश्लेषण इसमें जो है अल्पकाल में लागत के व्यवहार का विश्लेषण, ठीक है, जिसमें हमने कुल लागतें देख चुकी हैं। कुल लागत जिसमें हमने दो एस्पेक्ट्स देखे थे। दो एस्पेक्ट्स कौन से थे? आपका स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। आज हम अल्पकाल में लागत के व्यवहार का दूसरा एस्पेक्ट जिसे हम औसत लागत या इकाई लागत कहते हैं उसको देखने वाले हैं। औसत लागत या इकाई लागत की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? औसत लागत क्या है? औसत लागत मुख्य रूप से जो है वो लागत है जो कि आप औसत लागत को मुख्य रूप से हम कह सकते हैं प्रति यूनिट की लागत, ठीक है, प्रति यूनिट की लागत या फिर इसे हम इकाई लागत भी कहते हैं। अब इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? कुल लागत को हम उत्पादन की मात्रा से जब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमको जो आउटपुट मिलता है वो हमारा आउटपुट जो है क्या कहलाता है? औसत लागत कहलाता है। जब हम औसत लागत की बात करते हैं तो औसत लागत के भी दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, जो कौन से हैं? एक है औसत स्थिर लागत और दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है। स्थिर लागत इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। स्थिर लागत वो लागत है जो कि हर हाल में स्थिर रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन क्वांटिटी, ठीक है। उत्पादन की क्वांटिटी कितनी भी हो लेकिन हमारी जो लागत है वो कैसी रहेंगी? स्थिर रहेंगी। इसमें वो लागतों का समावेश होता है जो कि मुख्य रूप से क्या है, जैसे कि आपका किराया, अगर फैक्ट्री जो है फैक्ट्री प्रेमाइसेस किराए पर है तो उसका किराया, उसी प्रकार से इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, उसी प्रकार से ये दूसरे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो। तो ये जो है स्थिर लागत की जब हम बात करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो हमने देखा था। फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जो किस बात को बताता है? वो इस बात को दर्शाता है कि उत्पादन कितना भी हो आपकी लागत वैसे ही रहने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं तो परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनशील लागत वो लागत है जो कि उत्पादन की क्वांटिटी के साथ साथ क्या होती है? परिवर्तित होती जाती है। अगर उत्पादन 0 यूनिट है तो आपकी परिवर्तनशील लागत क्या होगी? 0 होगी। 5 यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट के लिए, 10 यूनिट के हिसाब से 10 और 15 इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपका उत्पादन क्वांटिटी बढ़ते जाएंगी उसी प्रकार से आपकी परिवर्तनशील लागत भी क्या होते जाएंगी? बढ़ते जाएंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं औसत स्थिर लागत, ठीक है। अब औसत स्थिर लागत की जब हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा? आप जो है कुल स्थिर लागत को जब हम उत्पादन से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमको जो चीज़ मिलती है उसे हम औसत स्थिर लागत कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, AFC = कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय कुल उत्पादन वस्तु की इकाई, ठीक है, या फिर TFC / O। तो जो आपको फिगर मिल रहा है वो क्या है? आपका AFC है, औसत स्थिर लागत है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम औसत परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं तो औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? ये वो लागत है जो कि, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? कुल उत्पादित वस्तु की इकाई, टोटल आउटपुट से, ठीक है। तो जो हमको आउटपुट मिल रहा है, जो चीज़ मिल रही है वो क्या होगी? आपकी औसत परिवर्तनशील लागत होगी, ठीक है। जहाँ तक हम औसत स्थिर लागत की बात करते हैं तो औसत स्थिर लागत जो है जैसे जैसे उत्पादन की क्वांटिटी बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपकी औसत स्थिर लागत जो है वो क्या होते जाती है? कम होते जाती है, धीरे धीरे कम होते जाती है। ये औसत स्थिर लागत का जो है इसको हम इस डायग्राम और टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल में जो है कुछ इकाइयाँ दी है यूनिट्स की, कितना आउटपुट होने वाला है
1 2 3 4 5, ठीक है। उसी प्रकार से कुल स्थिर लागत दी है। कुल स्थिर लागत कैसी है? 200 रुपये है, जो कि हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर, हर एक प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर समान है, स्थिर है 200 यूनिट्स, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम औसत स्थिर लागत की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कुल स्थिर लागत को हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। तो 200 को हमने 1 से डिवाइड किया, हमको 200 यूनिट मिला, ठीक है। उसी प्रकार से 200 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं 100, 200 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं 66 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 200 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं दैट इज 50, और 200 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आया 40। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे उत्पादन की क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे आपकी जो औसत स्थिर लागत है वो कम होते जा रही है। चलिए इसी को हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर क्या बताया है, उत्पादन, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट है कि इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी लागत है, यहाँ पर लागत लिख लीजिए। आपका जब पहला यूनिट का उत्पादन है उस वक्त आपकी औसत स्थिर लागत कितनी है, 200, ठीक है। दूसरे यूनिट के उत्पादन पर आपकी औसत स्थिर लागत हो गई 100, ठीक है। तीसरे यूनिट के उत्पादन पर वही क्या होगी, 66 पॉइंट समथिंग। चौथे यूनिट के उत्पादन पर वो और कम हो गई 50, और छठे यूनिट के पांचवें यूनिट के उत्पादन पर वो हो गई आपकी 40। अब हम जब कर्व बनाते हैं तो हमको कर्व जो है इस प्रकार का कर्व मिलता है, जो किस बात को दर्शा रहा है, औसत स्थिर लागत को, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रही है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ते जाएगा आपका औसत स्थिर लागत क्या होगी, कम से कम होते जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और औसत स्थिर लागत, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम औसत परिवर्तनशील लागत को देख लेते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत की जब हम बात करते हैं तो क्या है, ये पहले कम होती है, फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू होती है, ठीक है। क्योंकि एक हम उत्पादन में देखते हैं जो लागत है पहले क्या होंगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि आप जब उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो कम होगी, फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, उसके बाद वो लागत क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम औसत परिवर्तनशील लागत किस तरीके से बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट और कॉस्ट को दर्शाया है, वाई यूनिट पर, ठीक, वाई एक्सिस पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला वस्तु की इकाई है कितनी, वस्तु की इकाई दी हुई है 1। उसी प्रकार से कुल परिवर्तनशील लागत कितनी है, 40, ठीक है। 40 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो 40 आ रहा है। 60 दूसरे 2 यूनिट की वस्तु की इकाई जो है 2 दी हुई है, उस वक्त कुल परिवर्तनशील लागत कितनी है, 60 है, तो उस वक्त आपका जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो कितनी है, 30। देन 3 यूनिट 80, 26 पॉइंट समथिंग। देन 4th यूनिट 120 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 आपका 30 आया, और उसके बाद ये 5वें यूनिट पर ये जो है 36 दिखा रहा है। चलिए आप देख सकते हो कि जो है आपकी औसत परिवर्तनशील लागत है पहले क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो रही है, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को हम इस डायग्राम पर देख लेते हैं। डायग्राम पर एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट और वाई एक्सिस को कॉस्ट को दर्शाया है, ठीक है। तो पहला आपका जो पहली वस्तु की इकाई है उस वक्त हमारी जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो कितनी है, 40। दूसरे पर हमारी जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो कितनी है, 30। तीसरे पर 26, चौथे पर 30 अगेन, और पांचवें पर वो 36 है। तो जब हम इसको कर्व बनाते हैं तो हमारा जो कर्व है वो इस प्रकार से बनेगा। ये हुआ आपका
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है आप देख सकते हो, पहले वो नीचे भी हो जाता है, कम होता है, फिर उसके बाद आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि जो आपका औसत लागत है, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, औसत स्थिर लागत का और औसत परिवर्तनशील लागत का। ठीक है, दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, औसत लागत मिलेगी। ओके, या फिर उसको हम इस तरीके से बोलते हैं कुल लागत डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, उससे यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको भी कुल औसत लागत मिल जाती है और प्रति यूनिट की कॉस्ट जो है, प्रति इकाई लागत जिसे हम कहते हैं, वो हमको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया औसत फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी औसत स्थिर लागत, और ये हो गया आपका औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो जब हम कुल लागत की बात करते हैं और कुल लागत कर्व की बात करते हैं, तो जो कुल लागत का कर्व होता है वो नॉर्मली किस प्रकार का होता है, वो यू शेप कर्व होता है। ठीक है, यू शेप लाइक कर्व होता है, एग्जैक्टली यू शेप कर्व नहीं होता, जो इस बात को दर्शाता है कि पहले आपकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, अगर हम आपका औसत लागत के कर्व की बात करते हैं, यू शेप कर्व की बात करें, तो अभी मैंने आपसे कहा पहले वो क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू होगा। तो इसके पीछे जो है कारण क्या है, उसके पीछे अगर हम देख सकते हैं तो एक कारण ये भी है, अगर हम इस तरीके से देखें तो एक है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि क्या होती है, कम होते जाती है, और आपका दूसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और दोनों ही कर्व को यदि हम लगाते हैं और जोड़ते हैं, एक कर्व नीचे की ओर जा रहा है, एक कर्व आपका ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया AFC कर्व और ये हो गया आपका ABC कर्व। तो बट नेचुरल है जो आपको कर्व मिल रहा है, टोटल कॉस्ट कर्व, वो कैसा होगा, यू शेप कर्व होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका एक और कारण माना जाता है, और वो कारण क्या है, उसका एक और कारण है वो ये कि भी पैमाने की बचत है। ठीक है, जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं, उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं, तो हमको देखने को ये मिलता है कि बहुत सारी इकोनॉमीज़ होती है, बहुत सारी बचतें होती हैं। बचतें कौन सी हैं, ये बचतें मुख्य रूप से आपकी जो है टेक्निकल इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मैनेजरियल इकोनॉमीज़ हैं, तकनीकी बचतें हैं, उसी प्रकार से आपका प्रबंधकीय बचतें हैं, और दूसरी और बचतें जो होती हैं। तो उसके कारण भी हम ये देखते हैं कि ये बचतें एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे जैसे उत्पादन और एक लिमिट को क्रॉस करता है, तो ये बचतें अबचतों में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो इससे पहले कि हमने वीडियो लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो आपका इसके दो मुख्य कारण हैं। ठीक है, और वो दो मुख्य कारण इस बात को भी दर्शाते हैं कि आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, या औसत लागत वक्र है, वो जो है यू शेप होता है। पहले वो कम होगा और फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू होगा। कम हो रहा है, इसमें एक ये भी रीज़न दिया जाता है, और दूसरा जो है पैमाने की जो बचतें हैं वो भी एक रीज़न होता है। उसी प्रकार से ये आस्पेक्ट्स जो है हमने आज देख लिया। अब इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट आस्पेक्ट देखेंगे जो कि है सीमांत लागत। अगर हम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।